नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज के प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति, इसमें आकृति दिया हुआ है। कह रहा दर्शाइए कि पहले में यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है और दूसरे में कह रहा है ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक ना, जो विकर्ण AC है, इस तरह से देखिए ये फिगर है, जो ये विकर्ण AC है, ठीक ना, AC कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ये दिया हुआ है। लेकिन हमसे पहले में देखिए पूछा है यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कोण ये जो विकर्ण है इस कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है। ये करना है सिद्ध। और दूसरे में कह रहा है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं इसकी समान हैं, यानी बराबर हैं। ठीक ना, ये सिद्ध करना है। तो दिया है इसमें, देखिए दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और विकर्ण इसके जो है AC विकर्ण, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित कर रहा है। ये देखिए दिया हुआ है, समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इधर का जो कोण है, इधर का और इसका कोण क्या है, ये बराबर है। अर्थात कोण BAC ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। कोण BAC बराबर इस कोण के बराबर है, यानी DAC, कोण DAC के बराबर है, ये दिया है। ठीक ना, सिद्ध क्या करना है, जो ऊपर देखिए दोनों पॉइंट हैं ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। पहले में कराज यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कहने का मतलब जैसे ये देखिए जो विकर्ण है ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है बराबर भागों में। जब इसको समद्विभाजित कर रहा है, दूसरे में कह रहा है इसमें, दूसरा में कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD एक सम चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये हमको सिद्ध करना है। उपपत्ति में चलेंगे। देखिए इसमें हमको इस तरह से देखिए ये जो विकर्ण है दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक ना, लेकिन हमको इसमें सर्वांगसम सिद्ध नहीं करेंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। इसमें सर्वांगसम सिद्ध नहीं करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना, समांतर है तो ये भुजा इसकी समांतर होगी, यानी AB जो है DC के समांतर है, ठीक ना। इधर के भी लेंगे तो यानी AD BC के समांतर है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये त्रियक, एक तरह से त्रियक रेखा काम कर रही है। AC जो विकर्ण है ये त्रियक रेखा काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए जो त्रियक रेखा है, दो समांतर रेखाओं की त्रियक रेखा एक क्रॉस कर रही है, तो इसके इधर वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, इधर वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण से होगा। इस तरह से देखिए वहाँ से देखिए ये वाला कोण ये कोण के यहाँ दोनों बराबर हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, दिया है हमें ये, ठीक। तो एंगल DAC, चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया देखिए एंगल BAC बराबर एंगल DAC ये दिया है, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक ना। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और देखिए जब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर हैं और ये त्रियक रेखा इसको क्रॉस कर रही है, ठीक ना। तो DAC ये कोण के बराबर ये कोण, ठीक ना। तो एंगल DAC बराबर, ध्यान दीजिएगा DAC ये वाला कोण, ठीक ना,
इस कोण के बराबर होगा बी सी ए, इसके यहाँ पे तो हो जाएगा देखिए एंगल बी सी ए। ठीक, ये एकांतर कोण से हुआ। कैसे हुआ है? एकांतर कोण। ये हो गया। इस समीकरण बना लेते हैं इसको 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं, ऐसे रीजन है ये। इसी तरह से देखिए इधर वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ठीक ना, बी ए सी जो कोण होगा, ये वाला कोण बी ए सी इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण बी ए सी बराबर इस कोण के बराबर होगा। इसको देखिए कहेंगे इस कोण के ए सी डी, ये भी कह सकते हैं। ठीक ना, ए सी डी हो जाएगा ये यहाँ से कोण ए सी डी। ठीक, इस कोण के बराबर होगा। ये भी कैसे हुआ? एकांतर कोण से। एकांतर कोण। इस समीकरण 3 बना लेते हैं इसको ब्रैकेट्स में कर लेंगे, रीजन इसको जो है दिखा देंगे। ठीक ना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण 1 2 3 से देखिए कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले, क्योंकि देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक ना, अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो देखिए कह सकते हैं कि ये करके ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक ना, क्योंकि ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर, इस कोण के बराबर है, तो कह सकते हैं कि दोनों कोण ये क्या है? बराबर हैं। ठीक ना, तो समीकरण 1 2 और 3 से देखिए हो जाएगा कोण ये वाला कोण। ठीक ना, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। कोण ए सी बी जो है, ठीक ना, ये वाला कोण ए सी बी बराबर, ठीक हो जाएगा बी, ध्यान दीजिएगा ए सी बी ये वाला कोण हो गया। ठीक है, आगे हो जाएगा यहाँ पे तो कर लीजिए ए सी डी। ठीक है, इसको डी बना लीजिए, बी के स्थान पे डी। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये वाला कोण ए सी डी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, तो बी सी ए ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कोण बी सी ए। ठीक ना, दोनों कोण क्या हो गए? ये बराबर होंगे। इस तरह से समीकरण 1 2 और 3 से इसको समीकरण 4 दिखा देते हैं। ठीक ना, तो देखिए कह सकते हैं कि जो विकर्ण है, जो ए सी जो विकर्ण है, इसको यानी इस कोण को, सी कोण को भी समद्विभाजित कर, यानी बराबर भागों में बांट रही है। देखिए यहाँ पे कोण दोनों क्या हो गए? बराबर हैं, यानी बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक, अतः विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, या समद्विभाजित करता है। ठीक ना, इस तरह से ये देखिए सी को भी ये समद्विभाजित कर रहा है। अब देखिए पहला वाला तो मेरा हो गया ये। ठीक ना, अब दूसरे के लिए देखिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें ये कोण बराबर हैं। ठीक ना, और ये देखिए इसमें ये कोण यानी एक तरह से देखिए इस कोण के इस कोण बराबर है, इस कोण के इस कोण बराबर है, एकांतर कोण से है कि नहीं है? तो ये जब दोनों बराबर हैं, ठीक ना, ये दोनों बराबर हैं, इसके ये बराबर, इसके ये बराबर है। अब ये भी देखिए इसके ये बराबर, इसके ये बराबर है, तो कह सकते हैं ये वाला जो कोण होगा डी सी ए के बराबर होगा, यानी ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा समीकरण 2 और 3 से, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 ले लेते हैं, एक एकांतर कोण दिखा देते हैं डी ए सी। ध्यान दीजिएगा डी ए सी यानी ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, और ये कोण बराबर है कि नहीं है? तो कह सकते हैं ये कोण तो भाई इस कोण के बराबर हो गया, ये इस कोण के बराबर है, तो कह सकते हैं दोनों कोण क्या है? बराबर होंगे। तो यहाँ से समीकरण 2 और 4 से, ठीक है, यहाँ पे है बराबर हैं दोनों, इस तरह से। तो समीकरण 2 और 4 से देखिए ये हो जाएगा कोण ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होंगे? ये बराबर होंगे। कोण ए सी डी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ए सी डी यानी ये वाला कोण, ठीक है, ये इस कोण के बराबर हैं। डी ए सी इस कोण को बोलेंगे, ठीक, बराबर कोण डी ए सी ये कोण के बराबर हैं। अब देखिए ये कोण दोनों क्या करिए? बराबर दिखा दिए। देखिए हो गया, ठीक ना, इस तरह से इसको चाहे तो समीकरण 5 दिखा दें, समीकरण 5। ठीक ना, अब देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे, ये जो त्रिभुज है मेरा डी ए सी, इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक ना, इसमें डी ए सी में
या इसको ये भी बोल सकते हैं ADC बोल सकते हैं, ठीक ना। त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये जब कोण दोनों क्या हैं, ये बराबर हैं, इसके सामने की जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे दो कोण बराबर हैं तो इसके सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इस भुजा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक ना। इसमें हो गया, क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि ये कोण क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ पे भी बल दिखा देते हैं, कोण ACD बराबर कोण DAC, ठीक ना, सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 5 में, 5 से, समीकरण 5 से, ठीक ना, इसको ब्रैकेट्स में कर देंगे। देखिए ये सिद्ध कर दिए हैं कि बराबर है, ठीक ना। जब ये बराबर है तो इसके सामने के दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये बराबर होंगी। अब यहाँ से हो जाएगा AD बराबर, ध्यान दीजिए दोनों भुजा हैं, AD बराबर DC, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अब तो हो जाएगा AD बराबर DC, ठीक ना। कैसे हुआ, त्रिभुज के यहाँ पे रीजन में लिख देंगे नीचे ब्रैकेट्स में, त्रिभुज के बराबर कोणों के, त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजा या सम्मुख भुजा, ठीक ना, कोणों के बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती हैं। इस तरह से देखिए इसका रीजन दिखा देंगे, ये बराबर हो गई, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जब ये दो बराबर हो गई भुजाएं, ठीक ना, तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये भी बराबर होंगी इसी के, ठीक ना। इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी, ठीक ना, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसान्य भुजाएं समान हो। आसान्य भुजाएं कहने का मतलब जैसे ये है, देखिए एक भुजा ये भुजा ये, ठीक ना, इसको आसान्य भुजा बोलते हैं। जब ये दोनों समान हो ये भी समान होगा, भुजाएं समान हो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, ठीक ना। सभी भुजाएं क्या होंगी, तब ये बराबर होंगी। अतः ABCD समचतुर्भुज है, इस तरह से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।